हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे हैं सर। वेरी नाइस। आज हम भूगोल भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु भूवायु तंत्र का अध्ययन करेंगे। भूवायु तंत्र का अध्ययन करेंगे। अब भूवायु तंत्र क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। वायु तंत्र समझते हैं पहले। हमारी जो पृथ्वी है उस पे जो विभिन्न प्रकार की पवनें चलती हैं, जैसे वैश्विक पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें, और इनमें अलग अलग भाग हैं। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें, सतही पवनें, जलीय पवनें, मानसूनी पवनें, गर्म और ठंडी पवनें। इन सभी पवनों के समूह को बोलते हैं वायु तंत्र, पवन तंत्र। और ये सभी पवनें चल किस पे रही हैं? भूमि पे। किस पे? भूमि पे। कहाँ गमन कर रही है? भूमि पे। इसलिए नाम क्या पड़ गया? भूवायु तंत्र। इस भूवायु तंत्र का ही अध्ययन आज हमें करेंगे। भूवायु तंत्र में सबसे पहले आपको इन चार बिंदुओं का अध्ययन करना है। पवन की परिभाषा, कोरियोलिस बल, फेरल का नियम और विश्व के प्रमुख दाब कटिबंध। पवन की परिभाषा, ये पवन क्या है इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। पवन जो है वो गैसों का, पवन गैसों का क्या है? क्षैतिज प्रवाह है। पवन गैसों का क्या है? क्षैतिज प्रवाह, जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ गमन करती है या प्रवाह करती है। तो इन पवनों के गैसीय जो क्षैतिज प्रवाह है इन गैसों का, उसी को बोलते हैं पवन। क्या बोलते हैं? पवन। पवन गैसों का क्षैतिज प्रवाह है जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ गमन करता है। उसके बाद में आता है कोरियोलिस बल। क्या आता है? कोरियोलिस बल। ये क्या है? ग्लोब है। और ग्लोब किसका लघु रूप है? हमारी पृथ्वी का। तो देखिए मध्य में से भूमि क्या है? उभरी हुई है। और इसके बाद में मध्य से उत्तर की तरफ मतलब उत्तरी ध्रुव पे जाएंगे और दक्षिणी की तरफ दक्षिणी ध्रुव पे। तो जो पृथ्वी है वो क्या है? क्षैतिज अवस्था में, मतलब उसकी मोटाई कम होती जाती है और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर चिपट जाती है। इसलिए जब पवन यहाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है, घूमती है, तो पवन जो पृथ्वी की गति है या पृथ्वी घूर्णन गति है या घूर्णन अवस्था है, उसके कारण पवन जो चल रही है वो अपनी मूल दिशा से बदल जाती है या मुड़ जाती है। तो पवनों को जो मूल दिशा से मोड़ने के लिए जो बल लगता है उसी को बोलते हैं कोरियोलिस बल। इस बल की खोज किसने की थी? इस कोरियोलिस भूगोलवेत्ता ने। इसलिए नाम क्या पड़ा? कोरियोलिस बल। पृथ्वी पे या पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण या घूर्णन दिशा के कारण पृथ्वी पवनें अपनी मूल दिशा से मुड़ जाती हैं और इनके मुड़ने के लिए जो बल लगता है उसको बोलते हैं कोरियोलिस बल। समझ में आ गया? उसके बाद में फेरल का नियम। इस कोरियोलिस बल पे ही फेरल ने नियम दिया कि पृथ्वी की गति के कारण या उसकी घूर्णन दिशा के कारण पृथ्वी पर जो चलने वाली पवनें हैं वो कुछ पवनें उत्तरी गोलार्ध की तरफ और कुछ पवनें दक्षिणी गोलार्ध की तरफ मुड़ जाती हैं, दाएं और बाएं मुड़ जाती हैं। पवनों को मुड़ने के लिए जो नियम है ये नियम किसने दिया था? फेरल ने। इसी को बोलते हैं फेरल का नियम। उसके बाद में विश्व के प्रमुख दाब कटिबंध। विश्व को तापमान के आधार पर मुख्यतः 4 कटिबंध में, कितने में? 4, और वैसे कुल 7 कटिबंध में बांटा गया है। पहला कटिबंध है बिल्कुल मध्य में। पहला बिल्कुल मध्य में क्या है? उष्ण कटिबंध। क्या है? उष्ण कटिबंध। उसके ऊपर उपोष्ण, उसके ऊपर शीतोष्ण और उसके ऊपर ध्रुवीय कटिबंध। उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय कटिबंध। 4 हो गए। तो जो उपोष्ण है, शीतोष्ण है और ध्रुवीय वो 3 नीचे भी हैं। तो कितने हो गए? 7। मुख्यतः 4 और संख्या में 7। उष्ण कटिबंध 1, उपोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तो 1 और 2 3, और शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। 3 और 2 5। ध्रुवीय कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में ऊपर भी है और दक्षिणी गोलार्ध में नीचे भी है। तो कितने हो गए? 7।
तो इन 7 कटिबंध में बांटा गया है। इसका हम अलग से वीडियो कल बनाएंगे। उसके बाद में है पवन। जो पवन है इसके प्रकार, तो सबसे पहले जो पवन है, विश्व में जितनी पवन चल रही है, जितनी वायु राशियां हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया। कितने? 3। पहली है वैश्विक पवने, जिनको स्थायी पवनों के नाम से जाना जाता है। वैश्विक पवने यानी कि स्थायी पवने, संपूर्ण विश्व स्तर पर चलती है। दूसरी है मौसमी पवने और तीसरी है स्थानीय पवने। जो वैश्विक पवने हैं यानी कि स्थायी पवने हैं, उनके भी 3 प्रकार हैं। सबसे पहले व्यापारिक पवने, उसके बाद में पशुला पवने और उसके बाद में ध्रुवी पवने। व्यापारिक पवने, पशुला पवने और ध्रुवी पवने। दूसरा जो भाग है मौसमी पवने, इनके भी 3 पार्ट हैं। स्थलीय पवने, जलीय पवने और मानसूनी पवने। और तीसरा है स्थानीय पवने। ये 2 प्रकार की होती है, स्थान विशेष के अनुसार बदलती रहती हैं। गर्म पवने, ठंडी पवने। तो ये पवन के प्रकार हैं। तो जो भूवायु तंत्र है, इसका अध्ययन बच्चों हम आपको 10 पार्ट में, मतलब 10 वीडियो के माध्यम से कराएंगे। अलग अलग पार्ट आएगा। ये अपना पहला पार्ट है। कल दूसरा जो वीडियो आएगा दूसरे पार्ट का, वो आएगा विश्व के प्रमुख दाब कटिबंध। जो पवनों के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो आपको समझ में आ गई, तो कल इनको करके लाना है। तो अगर अपना ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना है, और आपको कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके अपनी समस्या लिखनी है, ताकि हम उसका कोई समाधान कर सके। और अपना जो YouTube चैनल है RS डायरेक्ट स्पोर्ट एंड एजुकेशन, उसको सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।